अगर आपको पता चले कि सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल को लेकर हो रही है। दो तीन एस्पेक्ट हैं। एक कि ममता बनर्जी इस चीज के हक में नहीं है कि नीतीश कुमार कन्वीनर बने। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को जिस तरह से केजरीवाल और ममता कैंप ने प्रपोज किया, उससे नीतीश और आरजेडी खेमा थोड़ा सा रुष्ट दिखा। पॉइंट वन। पॉइंट टू, लोकल जो झगड़ा है वो बार बार, अगर अधीर रंजन चौधरी इफ इज क्लोज टू गांधी फैमिली, वो कांग्रेस दल के नेता हैं लोकसभा में, लेकिन वहां पर वो लगातार टसल वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। और टीएमसी ने भी लाइन बिल्कुल खींच दी कि आप 2 सीट जीते, 2 सीट दो, और असम और मेघालय में भी सीट दो। अंदर खाने क्या चल रहा है? बातचीत हो रही है टीएमसी, कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच, या ये इसी तरह से खिंचता रहेगा? जी, आप अगर ऐतिहासिक तरीके से देखें तो शायद ऐसा ही चलेगा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के साथ ममता बनर्जी का एक तनाव बहुत सालों से चल रहा है। और वो बस आज के दिन वही 2 सीट देना चाहती हैं जो अधीर रंजन जहाँ पे हैं, बेरामपुर, और मालदा दक्षिण जहाँ पे कांग्रेस के एक एमपी हैं। ये जो सिलसिला चल रहा है अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी का, इसका कोई हल होने का कोई लक्षण ही नहीं है। इवन रिसेंटली जब ये संदेश खाली में एक घटना घटी जहाँ पे ईडी और सीआरपी पर्सनल पे अटैक हुआ, जब वो गए एक तृणमूल नेता के घर में सर्च करने के लिए किसी स्कैम के मामले से, तो उसके बाद भी अधीर रंजन चौधरी को कोट किया गया ये बोलते हुए कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने वैसे वो रिवाइज किया वो स्टेटमेंट, बट फिर भी उन ममता बनर्जी और अधीर रंजन के बीच द बिटरनेस इज सो लॉन्ग स्टैंडिंग कि यहाँ पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग होने का संभावना बहुत ही कम है। इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर देयर बिटरनेस? मतलब कोई पर्सनल हिस्ट्री कि कोई किसी बात पे अदावत हुई हो, कुछ हुआ हो? जी, एक तो अधीर रंजन चौधरी ने बहुत स्ट्रांगली ममता बनर्जी को अटैक किया है इन टर्म्स ऑफ, जब पंचायत पोल हुआ कुछ साल पहले, नॉट दिस लेटेस्ट वन, उसके पहले, तो अधीर रंजन चौधरी चले गए कोर्ट। आपको शायद वो कुछ वीडियोस आपके याद रहेंगे कि अधीर रंजन चौधरी जाके पंचायत का कंडक्ट वो चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में, सेइंग दैट इट वाज इलीगल एंड इनइफेक्टिव। और साथ साथ मिस्टर पी चिदम्बरम वही केस तृणमूल के लिए लड़ने के लिए कोलकाता आए, तो कांग्रेस के लोग पश्चिम बंगाल में बहुत प्रोटेस्ट किया कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने। तो अधीर रंजन का जो सबसे बड़ा थ्रेट अधीर रंजन चौधरी को पर्सनली लग रहा है वो है कि वो अपना सीट बहरामपुर कितना दिन तक वो होल्ड कर सकेंगे। Behrampur is a minority dominated seat, or at least the whole district is very minority dominated, और वो है मुर्शिदाबाद। एक समय वहां पे अधीर रंजन का कंप्लीट कंट्रोल था, लेकिन ममता बनर्जी आने के बाद, उनका माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के बाद वो पूरा डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे अधीर रंजन के ग्रिप से स्लिप हो गया है। इनफैक्ट इवन इन बहरामपुर जो अगर असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स देखें तो बहुत सारे असेंबली सेगमेंट्स चले गए हैं टू द तृणमूल कांग्रेस। सो अधीर रंजन इज वेरी इनसिक्योर कि वो कैसे होल्ड करेंगे अपना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को। इसी को लेके ममता बनर्जी का जो माइनॉरिटी पुश है उसको लेके ही इज वेरी अनहैप्पी, और इस कारण ममता बनर्जी से उसका कोई बनना ही नहीं है। एंड इन द लास्ट 8 years or 7 years that he has been PCC chief, the interesting thing is, despite the fact that Sonia Gandhi और ममता बनर्जी का अलग सा एक रिलेशनशिप है बोल के हमें सुनाई देती है, डिस्पाइट दैट अधीर रंजन हर इलेक्शन में पुश किया है कि यहाँ पे अगर अलायंस होना है तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ कांग्रेस अलायंस हो, और वही होता आ रहा है। लास्ट फ्यू टाइम्स इवन 21 में उनका अलायंस था अगेंस्ट ममता बनर्जी। इसलिए दोनों साइड पे बड़ा हार्डनिंग ऑफ स्टैंड है। और ये ममता बनर्जी का जो हमें खबर आ रही है कि द ऑफर ऑफ ओनली 2 सीट्स, इसी पे शायद तृणमूल अकड़ के रहेगी।
और यहाँ पे जो हमें वैसे दूसरे सोर्सेस से खबर आ रही है, अधीर रंजन के सजेशन पर या कंसल्टेशन पर कांग्रेस चाहती है कि उसे 10 सीट दिया जाए। कांग्रेस का एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल में 18 सीट हैं, तो वो 18 सीटों में से 10 कांग्रेस को दिया जाए, लेकिन तृणमूल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल में द फेट ऑफ इंडिया सीम्स वेरी वेरी डूबियस इंडीड। सीपीएम ने साफ कह दिया है कि नो ट्रक विद तृणमूल कांग्रेस, और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि सीपीएम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ कोई अलायंस या अंडरस्टैंडिंग या सीट शेयरिंग नहीं हो सकता है। ये बड़ा आयरॉनिकल है कि वो अधीर रंजन चौधरी इज अटैकिंग ममता बनर्जी इज अटैकिंग सीपीएम, और जब हम वो कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग देखते हैं तो वहां सीताराम येचुरी भी बैठे होते हैं, ममता बनर्जी भी बैठी होती हैं, और अधीर रंजन के जो नेता हैं सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन वो भी बैठे होते हैं एकदम। एंड देन दे वांट पीपल टू बिलीव देम। जो बीजेपी है उनके लिए एक बड़ा अच्छा लाइन ऑफ अटैक हुआ है, और उनका कहना है कि ये कैसे अलायंस चल रहा है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में तृणमूल और सीपीएम लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी एक साथ बैठ के कॉफी पी रही हैं। तो ममता बनर्जी के लेवल पे शी इज द ओनली वन हु इज कॉलिंग शॉट्स, या अभिषेक बनर्जी और दूसरे उनके जो सिपा सालार हैं वो भी इस तरह की टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, शीट शेयरिंग की भी और जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन की भी? क्योंकि एक खबर ये भी चली थी कि टीएमसी भी बड़े पैमाने पर अपने एमपीज के टिकट काट के फ्रेश फेसेस को ला सकती है टू कॉम्बैट लोकल एंटी इनकम्बेंसी। जी, एक तो देखिए, जरूर अभिषेक बनर्जी हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी, तो जरूर उनका एक रोल होगा, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि तृणमूल के अंदर हाल ही में एक बड़ा कंट्रोवर्सी छेड़ा गया, और वो है ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू। अभिषेक का कहना था, बार बार उन्होंने कहा है कि जो जिनकी उम्र हो गई है उनका जरूर काम करने की क्षमता कम हो गई है, तो उनको जगह देनी चाहिए टू द यंग गार्ड। ये लेके तृणमूल में काफी आर्ग्यूमेंट चला है। ममता बनर्जी चुप थी, लेकिन 2-3 दिन पहले वो अपने एक स्टेज पे उन्होंने उनके सब ब्यूरोक्रेट्स को लेके वो खड़ी थी, और उनमें से बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे सर्विंग, और साथ साथ थे कुछ रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जिनको उन्होंने एडवाइजरी पोजीशन में रखा है। और ममता बनर्जी ने कहा कि किसी का 60 साल का उम्र हो जाने से हम उनको हटा नहीं देते हैं, उनका एक्सपीरियंस का हम यूज करते हैं। तो उनका मैसेज अब साफ गया है कि दिस ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड का जो झगड़ा पार्टी के अंदर है वो बंद होना चाहिए। तो ये तो एक समस्या है तृणमूल में, ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड का। लेकिन अब तो लग रहा है कि कल ही उनका एक मीटिंग हुआ, तो वहां पे ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बस इसका खत्म हो, तो उसके बाद जरूर अभिषेक बनर्जी एटसेट्रा उनका जो लॉबी है एज इट वर, ये मिलके बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में, अबाउट कैंडिडेट्स। लेकिन एक चीज है, ममता बनर्जी has completely reasserted herself. बीच में लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी is taking over some control, लेकिन again in this new year, शायद न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो, ममता बनर्जी seems to be in command. और एक चीज शायद ममता बनर्जी के मन में है जो पता नहीं अभिषेक के मन में है या नहीं, and that is, remember 2024 is not the last election for them. 2026 में असेंबली इलेक्शन है, तो ये इंडिया इज ऑल वेरी वेल, अलायंसेस आर ऑल वेरी वेल, किंतु लेकिन इनको ये रियलिटी भी उनके सामने खड़ा है कि 2024 में जो भी हो, 2026 में तृणमूल हैज टू फाइट अगेन। तो ये कैलकुलेशन, ये फैक्टर जरूर उनके कैलकुलेशंस में होगा कि किसको खड़ा किया जाए, कितने सीट फाइट किया जाए और किसके साथ अलायंस हो। मोनिदीपा जी, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द क्लेम टू कन्वीनियरशिप? ममता बनर्जी के नेशनल एस्पिरेशंस का क्या? विल शी एग्री ऑन नीतीश कुमार नेम? खड़गे का नाम प्रपोज करने के पीछे क्या अरिथमेटिक थी? और ये जो लगातार ईडी के, सीबीआई की रेड हो रही हैं, ये इल्जाम लग रहा है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है और लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, क्या ये एक बड़ा पोल इशू बनेगा? 2 क्वेश्चंस। ममता बनर्जी का प्राइम मिनिस्टर होने का एम्बिशन
जो था वो तो हमको सभी पता है। अभी भी बहुत सारे तृणमूल के फैन ग्रुप्स हैं जो कैंपेन कर रहे हैं कि ममता बनर्जी फॉर प्राइम मिनिस्टर, दीदी फॉर प्राइम मिनिस्टर। ये नया नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा दम में थोड़ा कमी दिख रही है इदानी in the lately, and I think that could be definitely because of the fact that एक तो ममता बनर्जी ने ही हमें सुनाई दी है कि कहा है पार्टी में कि ये जो कैंपेन है ममता फॉर प्राइम मिनिस्टर, इसको थोड़ा कम किया जाए क्योंकि अब अलायंस की बात चल रही है, इंडिया बन गया है, सो वी शुड नॉट डू दिस। ऐसे हमें सुनाई दिया है कि शी हैज एक्चुअली सेड सो कि टर्न द वॉल्यूम डाउन। सो पब्लिकली एटलीस्ट ये जो बड़ा कैंपेन चलता था ये फैन ग्रुप्स का कि ममता फॉर प्राइम मिनिस्टर, दीदी चलो दिल्ली चलो एटसेट्रा, ये थोड़ा कम है। और दूसरा है कि देखिए ममता बनर्जी, इट्स ट्रू दैट ईडी और सीबीआई, ये जो एजेंसी राज का प्रेशर जो है वो तो एक फैक्टर है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस का हर वक्त ही कहना है कि दिस इज जस्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स। आज भी कोलकाता में सुबह 6:30 बजे से कुछ रेड्स चल रहे हैं मंत्रियों के घर, लीडर्स के घर। तो लेकिन तृणमूल कंसिस्टेंटली कह रहा है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। और अगर आप गांव-गांव में जाएं और ग्राउंड लेवल पे देखें, तृणमूल के जो सपोर्टर्स हैं ये एक्चुअली दे बिलीव इट फुल्ली that this is completely vendetta politics by the BJP against दीदी। लेकिन इतना कंसिस्टेंटली अगर ये चलता रहे, ये ईडी एंड सीबीआई रेड्स और ये जो करप्शन के बड़े कोर्ट में केस आ रहे हैं, कितने सारे स्कैम में इन्वेस्टिगेशंस पैरेलली चल रहे हैं। अगर मैं आपको छोटा सा एक लिस्ट बताऊं, टीचर जॉब स्कैम, सैंड स्कैम, कोल स्कैम, और आज जो रेट्स चल रहे हैं वो राशन स्कैम, म्यूनिसिपल बॉडीज में जॉब स्कैम, इतने सारे चल रहे हैं पैरेलली। कोर्ट में भी चल रहे हैं, कोर्ट से भी काफी नॉट नेसेसरली पॉजिटिव रूलिंग्स आ रहे हैं। तो ये हालात में आई थिंक ममता बनर्जी ने तय किया है कि फोकस 2024 इलेक्शंस और इंडिया पे रहें और प्राइम मिनिस्टर बनने पर नहीं। नीतीश कुमार का मामला पे मैं नेक्स्ट आती हूँ, लेकिन मिस्टर खाड़गे का नाम जो ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, इसमें भी कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा पॉलिटिक्स था। इट वॉज हर वे ऑफ शंटिंग राहुल गांधी आउट ऑफ कंसिडरेशन। ऐसा एक शायद मनोभाव से उन्होंने अचानक से ही मिस्टर खाड़गे का नाम उन्होंने फॉरवर्ड किया। नीतीश कुमार के साथ ममता बनर्जी का एक पिछले सालों में काफी अच्छा रिलेशनशिप था। अब भी क्या हुआ है ऑनेस्टली आई डू नॉट नो, पर शायद ये थोड़ा टेंशन है कि नीतीश जी का अचानक कोई will there be a sort of switch again, ये सब टेंशन्स लेके शायद थोड़ा टेंशन हो। बट ममता बनर्जी का फंडामेंटली नीतीश कुमार के साथ देयर इज अ गुड रिलेशनशिप और शायद उनका कन्वीनियंट होने में एटलीस्ट अब तक हमें कोई खबर नहीं आई है दैट शी इज डीपली अपसेट। थैंक यू मोनीदीपा बनर्जी जी, एंड बिफोर वी से थैंक यू टू यू वन मोर टाइम, मैं आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जब तय भी नहीं था कि जिंदगी में जर्नलिस्ट बनूंगा। सो इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।